नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 441 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। इस डिक्टेशन के PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से आपको इसका PDF मिल जाएगा। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय राम मनोहर लोहिया का बहुत मशहूर उद्धरण है, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। लेकिन यह सवाल तब भी था और आज भी है कि इंतज़ार ना करें तो क्या करें। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार या प्रतिनिधियों को बदलने के लिए हर बार क्रांति नहीं की जा सकती। क्रांति से अलग एक रास्ता जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का है। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन काल में लगातार इस विकल्प को अपनाने की मांग करते रहे। उनसे बहुत पहले 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका में चले प्रगतिशील आंदोलन में यह मांग उठी थी। अब लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने यह बात उठाई है कि मतदाताओं के पास चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। सिद्धांत रूप में यह बहुत अच्छा विचार है, पर क्या भारतीय लोकतंत्र इतना परिपक्व और मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह के किसी सिद्धांत का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए नहीं होगा। अमेरिका में इस सिद्धांत को अपनाने के बावजूद इसका प्रभावी इस्तेमाल महज 2 बार हो पाया है। 1921 में नॉर्थ डकोटा के गवर्नर को और 2003 में कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्रे डेविस को मतदाताओं ने इस अधिकार का इस्तेमाल कर वापस बुलाया। इसके अलावा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इसको अपनाया गया है और वेनेजुएला के संविधान में 1999 में संशोधन कर इसे अपनाया गया। वापस बुलाने के अधिकार के इस्तेमाल का मान्य तरीका यह है कि 10% मतदाता अगर इसकी मांग करें तो ऐसा हो सकता है, पर अगर चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी अपने 10% समर्थकों की मदद से जीते हुए प्रत्याशी की वापसी का प्रस्ताव रखने लगें तो क्या होगा। दूसरी मुश्किल यह है कि जो प्रत्याशी वापस बुलाया जाए वही
फिर जीत जाए तो क्या होगा? क्योंकि भारत में अब भी चुनाव जातीय समीकरणों और भावनात्मक मुद्दों पर होते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को आजमाने से पहले इस कानून का एक क्रांतिकारी ढांचा तैयार करना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वापस बुलाने का प्रस्ताव निष्पक्ष हो, यानी दलीय आधार पर न हो, और जिस प्रत्याशी को वापस बुलाया गया हो उसे चुनाव में फिर खड़े होने का अधिकार न हो। इसके लिए जरूरी है कि मतदाताओं को जागरूक व शिक्षित बनाया जाए, ताकि वे अपने व देश हित को राजनीतिक दलों के हित से अलग करके देख सकें। तभी वे किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष के हाथों की कठपुतली बनने की बजाय निष्पक्ष रूप से किसी जनप्रतिनिधि द्वारा किए जा रहे कामों का आकलन कर सकेंगे और भ्रष्टाचार या घोटाले की स्थिति में उसे वापस बुलाने का प्रस्ताव रख सकेंगे। स्टॉप। दोस्तों, दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, राम मनोहर लोहिया का बहुत मशहूर उद्धरण है, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। लेकिन यह सवाल तब भी था और आज भी है कि इंतजार ना करें तो क्या करें। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार या प्रतिनिधियों को बदलने के लिए हर बार क्रांति नहीं की जा सकती। क्रांति से अलग एक रास्ता जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का है। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन काल में लगातार इस विकल्प को अपनाने की मांग करते रहे। उनसे बहुत पहले 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में चले प्रगतिशील आंदोलन में यह मांग उठी थी। अब लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने यह बात उठाई है कि मतदाताओं के पास चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। सिद्धांत रूप में यह बहुत अच्छा विचार है, पर क्या भारतीय लोकतंत्र इतना परिपक्व और मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह के किसी सिद्धांत का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए नहीं होगा। अमेरिका में इस सिद्धांत को अपनाने के बावजूद इसका प्रभावी इस्तेमाल महज 2 बार हो पाया है। 1921 में नॉर्थ डकोटा के गवर्नर को और 2003 में कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्रे डेविस को मतदाताओं ने इस अधिकार का इस्तेमाल
कर वापस बुलाया। इसके अलावा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इसको अपनाया गया है और वेनेजुएला के संविधान में 1999 में संशोधन कर इसे अपनाया गया। वापस बुलाने के अधिकार के इस्तेमाल का मान्य तरीका यह है कि 10% मतदाता अगर इसकी मांग करें तो ऐसा हो सकता है, पर अगर चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी अपने 10% समर्थकों की मदद से जीते हुए प्रत्याशी की वापसी का प्रस्ताव रखने लगे तो क्या होगा। दूसरी मुश्किल यह है कि जो प्रत्याशी वापस बुलाया जाए वही फिर जीत जाए तो क्या होगा, क्योंकि भारत में अब भी चुनाव जातीय समीकरणों और भावनात्मक मुद्दों पर होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को आजमाने से पहले इस कानून का एक क्रांतिकारी ढांचा तैयार करना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वापस बुलाने का प्रस्ताव निष्पक्ष हो, यानी दलीय आधार पर न हो, और जिस प्रत्याशी को वापस बुलाया गया हो उसे चुनाव में फिर खड़े होने का अधिकार न हो। इसके लिए जरूरी है कि मतदाताओं को जागरूक व शिक्षित बनाया जाए ताकि वे अपने व देश हित को राजनीतिक दलों के हित से अलग करके देख सकें। तभी वे किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष के हाथों की कठपुतली बनने की बजाय निष्पक्ष रूप से किसी जन प्रतिनिधि द्वारा किए जा रहे कामों का आकलन कर सकेंगे और भ्रष्टाचार या घोटाले की स्थिति में उसे वापस बुलाने का प्रस्ताव रख सकेंगे। स्टॉप।